तो लिखा आप 15-16 साल की ही उम्र में आप ड्राइवरी लाइन में मतलब ज्वाइन किया आपने ड्राइवरी लाइन और आपने ड्राइवरी सीखना शुरू किया और लिखा कि जैसे जैसे आप ड्राइवरी का काम सीखते गए आपकी लाइफ में नशे बढ़ते गए। हाँ जी। और लिखा कि मेरे नशे इतने बढ़ते गए और मैं ऐसे ऐसे नशे शुरू किए जैसे सिगरेट पीनी, तंबाकू खाना, कैप्सूल खाने, शराब पीनी, अफीम खाना, पुक्की खाना, जहाँ भंग वगैरह, इस तरह के कई नशे आपने करने शुरू कर दिए। हाँ जी। तो कम से कम 6-7 नशे, कितने नशे? 6-7 नशे जैसे सिगरेट, तंबाकू, कैप्सूल, शराब, अफीम, पुक्की, भंग। और लिखा कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आपके नशे भी बढ़ते गए। हाँ जी। और लिखा आपका हर रोज का जो नशा था वो 1-1.5 बोतल शराब की थी। हाँ जी। और लिखा कि आप सवेर से ही पुक्की, सिगरेट, तंबाकू और कई नशे रात तक आप करते थे और रात को आप शराब की 1-1.5 बोतल शराब पीते थे और ये हर रोज की आपकी रूटीन थी। हाँ जी। आप सुबह से पहले सिगरेट वगैरह नशे करते थे, पुक्की, बीड़ी, शराब, तंबाकू, और रात को जब होती थी तो लिखा आपने 1-1.5 बोतल शराब की पीते थे। हाँ जी। और ये आपकी हर रोज की रूटीन थी। और लिखा कि हर तरह का नशा करना, विचार करना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। तो लिखा आप 15-16 साल की ही उम्र में आप ड्राइवरी लाइन में मतलब ज्वाइन किया आपने ड्राइवरी लाइन और आपने ड्राइवरी सीखना शुरू किया। और लिखा कि जैसे जैसे आप ड्राइवरी का काम सीखते गए आपकी लाइफ में नशे बढ़ते गए। हाँ जी। और लिखा कि मेरे नशे इतने बढ़ते गए और मैं ऐसे ऐसे नशे शुरू किए जैसे सिगरेट पीनी, तंबाकू खाना, कैप्सूल खाने, शराब पीनी, अफीम खाना, पुक्की खाना, जहाँ भंग वगैरह, इस तरह के कई नशे आपने करने शुरू कर दिए। हाँ जी। तो कम से कम 6-7 नशे, कितने नशे? 6-7 नशे जैसे सिगरेट, तंबाकू, कैप्सूल, शराब, अफीम, पुक्की, भंग। और लिखा कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आपके नशे भी बढ़ते गए। हाँ जी। और लिखा आपका हर रोज का जो नशा था वो 1-1.5 बोतल शराब की थी। हाँ जी। और लिखा कि आप सवेर से ही पुक्की, सिगरेट, तंबाकू और कई नशे रात तक आप करते थे और रात को आप शराब की 1-1.5 बोतल शराब पीते थे। हाँ जी। और ये हर रोज की आपकी रूटीन थी। हाँ जी। आप सुबह से पहले सिगरेट वगैरह नशे करते थे, पुक्की, बीड़ी, शराब, तंबाकू, और रात को जब होती थी तो लिखा आपने 1-1.5 बोतल शराब की पीते थे। हाँ जी। और ये आपकी हर रोज की रूटीन थी। और लिखा कि हर तरह का नशा करना, विचार करना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हाँ जी। आप थोड़ा सा आप खुद बता सकते हैं अंकल जी? हाँ जी। हाँ जी। मतलब आप नशा बढ़ते गए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई। हाँ जी। हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? बस भुक्की शराब ज़्यादा चलती है। भुक्की ज़्यादा करते थे हाँ जी। हाँ जी। और बीच में कैप्सूल भी लेते थे। वो जो नहीं मिलती भुक्की उदो खाने पीते। और अफीम वगैरह भी खाते थे। हाँ जी। और कई बार लिखा कि आप भंग का नशा भी करते थे। हाँ जी। हाँ जी। और सिगरेटें पीते थे। हाँ जी। और रात को जब रात होती थी तो तब दारू की बोतल पीते थे। हाँ जी। 1 से 1.5 बोतल तक आप शराब पी लेते थे। हाँ जी। और लिखा कि ऐसा आपकी जिंदगी का पक्का हिस्सा बन गया था। हाँ जी। और बीच में आप विचार भी करते थे, हर तरह से अपने शरीर को सुख सुविधा देते थे, हाँ जी। चाहे पाप के द्वारा चाहे नशे के द्वारा, हर तरह से अपने शरीर को खुश रखते थे। और लिखा कि आप पूरी तरह से नशे के आदी हो चुके थे। हाँ जी। जे नशे की आत्मा से पूरी तरह से आप मतलब फंस चुके थे। हाँ जी। आप पूरी तरह से नशे के आदी हो चुके थे। और आपने लिखा कि मेरा परिवार इस नशे की आदत से बहुत ज़्यादा दुखी था। हाँ जी। आपने लिखा कि जब भी मैं रात को घर आता तो मैं फुल नशा करके आता था। हाँ जी। और अपने घर में आकर लड़ाई करना, क्लेश करना, गंदी गाना निकालना, हाँ जी। जिसके कारण मेरा परिवार भी दुखी था और मेरे गवान के लोग भी दुखी थे। हाँ जी। और आपके गवान के लोग भी दुखी थे। लिखा नशा पूरा करने के लिए कई बार गाड़ी में से आप सामान भी चोरी कर लेते थे। हाँ जी। हाँ जी। और लिखा कि
2014 में आप जलंधर शहर में आए हाँ जी और जब 15-16 साल से आपने नशा शुरू किया, हाँ जी तब आप कुंवारे थे और जंग थे, बिल्कुल बचपना था, नहीं। उस बचपना था जैसे शादी भी हो गई थी 15-16 साल की नहीं उम्र। नहीं 15-16 साल नहीं बाद च अच्छा, ओके, बाद में शादी भी हो चुकी थी और उसके बाद आपकी उम्र बढ़ती गई, नशे भी चलते रहे। उसके बाद परमेश्वर ने आपको 2 बेटे दिए, 1 बेटी दी। हाँ जी उसके बाद आपके बेटे की भी शादी हुई, हाँ जी तो आपकी जो बेटी थी वो जवान थी और जलंधर शहर में वो हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। हाँ जी आपको पता चला कि आपकी बेटी जो रुबीना है वो बहुत बीमार हो चुकी है, हाँ जी तो आप उसका पता लेने आए हाँ जी क्योंकि वो बहुत बीमार थी। हाँ जी और उस समय भी आपकी बेटी को खुदा के इसी दास के पास लेकर आए थे हाँ जी और हाँ जी परमेश्वर के दास ने आपकी बेटी के लिए प्रार्थना की थी, हाँ जी। तो परमेश्वर ने आपकी बेटी को चंगा किया था। हाँ जी उसके बाद आपको पता चला तो आपकी बेटी ने बताया कि भाभी को भी, आपकी नौ को, जो वो भी बीमार थी, हाँ मेंटली जी। अपसेट रहती थी, हाँ जी, हाँ जी। उसका भी बहुत सारा आपने इलाज कराया पर कहीं से हील नहीं हुई। नहीं। उसको भी आप खुदा के घर में लेकर आए, हाँ जी। तो वो भी आपकी जो नौ थी वो भी खुदा के इसी घर में आके चंगी हुई। हाँ जी उसके बाद आपकी बेटी ने बोला, नौ ने बोला कि हम जलंधर शहर में आ जाते, हाँ जी। तो आप जलंधर शहर में उनके कहने पर आ गए। हाँ जी आप इधर आकर रेंट पर रहना शुरू कर दिया अपनी पूरी फैमिली के साथ। हाँ जी। उसके बाद आप उनके कहने पर चर्च में आए, हाँ जी क्योंकि आपकी बेटी ने भी आपको बोला कि चलो पापा चर्च में जाते हैं, आपकी नौह ने भी बोला कि चलो पापा चर्च में जाते हाँ हैं। जी। उनके कहने पर चर्च में आए। आपने लिखा जैसे ही आप चर्च में आए परमेश्वर की सामर्थ ने आपको छुआ। हाँ जी हाँ जी पहली बार लिखा, पहली बार मुझे खुदा के आत्मा ने छुआ हाँ जी। और मेरा हृदय रोने लग पड़ा। हाँ जी। और आपने लिखा कि मेरे आंसू बहने लगे, मैं रोने लग पड़ा। हाँ जी। तो आपको भी पता नहीं चल रहा कि मैं रो क्यों रहा हूं, हाँ जी हाँ जी क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको छू रहा था। हाँ जी। जब आप लगातार संगतियां की इस चर्च में आए तो पवित्र आत्मा आपको हर संडे चर्च में आकर छूता था। हाँ जी। आप अंदर से रोते थे हाँ जी हाँ जी और पवित्र आत्मा आपको पश्चाताप से भर रहा था। हाँ जी। आपके अंदर से पश्चाताप आ रहा था हाँ कि जी। यार मैंने अपनी लाइफ कैसे जिंदगी शुरू की, जी। कैसे मैं नशे करता रहा, कैसे बुरे बुरे काम करता रहा। हाँ तो जी। पवित्र आत्मा आपको पश्चातापी हृदय के साथ आपको ब्लेस किया और जी। आपके अंदर पश्चाताप आया कि मुझे नशे छोड़ने चाहिए, मुझे अपना जीवन परमेश्वर को देना हाँ जी, चाहिए। बात है। उसके बाद आपने लिखा कि आप परमेश्वर के दास के पास आए, आप परमेश्वर के दास पे पास आकर रोने लगे। हाँ जी आप रो ही जा रहे थे और परमेश्वर का दास पूछ रहा था, अंकल जी आपको क्या हुआ? तो आपने बोला कि पास्टर जी मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे बस रोना आ ही जा रहा है, मेरा दिल रोने को कर रहा है। तो उसके बाद आपने बोला पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो, मैं नशे सब छोड़ने चाहता हूँ। उसके बाद लिखा कि परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की, नशे की आत्मा को झिड़का, डांटा। जैसे ही आपने लगातार 2-3 बार खुदा के दास से प्रार्थना कराई और आप उसके बाद नशे की आत्मा से हील हो गए, डिलीवर हो गए यीशु के नाम हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी बात है। वो भंग पीनी, भूखी पीनी, सब कुछ वो सब आपकी लाइफ से चला गया। हाँ जी। जो डेढ़ बोतल रात को शराब पीनी, हर वक्त नशे में रहना, अपने शरीर को नशे में रखना, वो सब नशे की आत्मा आपको छोड़ कर गई और आप उस नशे की आत्मा से पूरी तरह डिलीवर हो गए। हाँ जी उसके बाद आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया हाँ और जी। आपने बोला पास्टर जी मैं यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहता हूं, मैं अपने पापों से तौबा करता हूं, मैं बपतिस्मा लेकर अपना जीवन परमेश्वर को देता हूं। उसके बाद आपने लिखा कि आप 2014 सन में आपने बपतिस्म लिया और अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दिया हाँ जी और आज आपको आजाद हुए, आज आपको बपतिस्मा लिए हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं हाँ जी और आप नशे की आत्मा से, उस विचार की आत्मा से पूरी तरह हील है, पूरी तरह डिलीवर है। हाँ जी। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए।